बिल्डिंग फ्यूचर्स। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच में। प्रारंभ बैच 10th क्लास की एक इंपॉर्टेंट बैच है जहाँ पे हम 10th क्लास के ऊपर सिलेबस कंप्लीट करेंगे मैथमेटिक्स का। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है आज, पॉलिनोमियल्स। हम फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। जनरली हमारा सेकंड चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर क्या चीज़ें होगी, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अब हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आज हम पॉलिनोमियल्स से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स से आप क्या समझते हैं? जनरली पॉलिनोमियल्स क्या होती है, कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। अब इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? जनरली आप सबने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, या फिर 2x प्लस 4 बराबर 10। इस और इस इन दोनों इक्वेशन में, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा क्या कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x और y ये दोनों क्या है, दो वेरिएबल्स है। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, सो पॉलिनोमियल्स के अंदर होता है हमारे पास एक वेरिएबल पे हम वर्क करते हैं, ओके। तो जिस वेरिएबल के अंदर जिस इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल होगा, उस एक वेरिएबल के बेसिस पे हम क्या देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। क्लियर इतना? और इसकी बात की जाए तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाती है। अब से लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं हम सब पढ़ेंगे, हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कवर करेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है, उस पर कैसे वर्क किया जाते हैं, हम सब कवर करेंगे, ठीक है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं पॉलिनोमियल्स की। हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक इक्वेशंस, ओके। तो बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी, पॉलिनोमियल्स आर algebraic equations that contains। अब इन algebraic equations में क्या होगा, इन algebraic equations के अंदर होगा हमारे पास सबसे पहला पॉइंट कुछ वेरिएबल्स, सेकेंड कुछ कांस्टेंट्स, थर्ड क्या हो जाएंगे, अभी हमने देखा, हमने वेरिएबल्स देखे थे। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी यहां पर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, मैंने ये इक्वेशन लिखी। ध्यान से देखेंगे तो ये x क्या है मेरे पास, वेरिएबल, तो मेरा वेरिएबल आ गया। ये 5 2 9 ये सब क्या है, कांस्टेंट नंबर है मेरे पास। तो हमारे पास वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, और क्या बचा, और बचा है हमारे पास ये ऑपरेशंस। इधर में क्या है, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ओके। अब ध्यान से देखेंगे, इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर क्या आता है, सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं आते, कुछ फिक्स नंबर ऑफ ऑपरेशंस आते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। सर इसमें डिवाइड नहीं आएगा? नहीं, हम पॉलिनोमियल्स के अंदर डिवाइड नहीं लिखते, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के अंदर डिवीजन नहीं आता, बिकॉज डिवीजन आने से क्या होगा, वो अपोजिट साइड जाता है इक्वेशन के, देन वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड के पॉलिनोमियल को सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। सो अलजेब्रा की एक इक्वेशन होती है, क्लियर। पॉलिनोमियल्स क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशंस दैट कंटेन्स व्हाट, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल, क्लियर। नाउ अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स देखा, उनकी डेफिनेशंस देखी, उसके एक एग्जाम्पल देखे। अब हम देखेंगे क्या, पॉलिनोमियल के टाइप्स, क्लियर। पॉलिनोमियल के टाइप्स देखेंगे। अब मैं पॉलिनोमियल के टाइप्स की बात करूं तो पॉलिनोमियल के अंदर
जनरली हम 4 टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहले चलिए पहले एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर 2x + 4 = 8, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अगर भाई मैंने लिखा होता x² + x = 4, ये एक पॉलिनोमियल हो चुका है। अब मैंने लिख दिया x³ = 8, ये एक पॉलिनोमियल हो चुका है। x⁴ + 2x - 6, ये भी एक पॉलिनोमियल हो चुका है। इज दैट क्लियर? देखिए जनरली क्या है, हम पॉलिनोमियल को इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं लिखते, लेकिन हम इनिशियल स्टेज पे हैं, आपको समझने में इजी रहेगा, इसलिए हमने इनको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा है। इक्वेशंस के अंदर इक्वल टू आ रहे हैं। जनरली जब हम इन पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे, इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, तब हम इसको इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। बेसिक क्या कर रहे हैं अभी हमने 4 टाइप के पॉलिनोमियल देखे। एक में क्या थी, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 है। यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 4 है। जनरली ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल्स अभी हम 9th क्लास में कवर करेंगे। जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते जाएंगे, हमारे पॉलिनोमियल की पावर भी इंक्रीज होती जाएंगी। ओके सर, अब आपने जो ये एग्जांपल बताया, इनको कहते क्या है, इनके टाइप्स क्या है? तो पॉलिनोमियल का ये फर्स्ट टाइप होता है, इसको हम कहते हैं क्या, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है 1, क्योंकि इसकी पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या थी, x की हाईएस्ट पावर क्या थी, 1, इसलिए हमने कहा लीनियर। सेकंड होता है x की पावर 2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन मतलब है कि x की पावर क्या है, 2, इसे क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब 2। थर्ड हमारे पास क्या है, x की पावर 3, इसको बोलते हैं हम क्या, क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, 3। एंड x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6, ऐसे चलते जाएंगे। क्लियर? तो ये चारों के चारों क्या है, पॉलिनोमियल के टाइप्स है, ठीक है। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर है, जिसकी पावर 1 होगी, जिसमें x की पावर क्या होगी, 1। अगर कोई ऐसा टर्म दिखा, कोई ऐसा वेरिएबल दिखा, कोई ऐसा x दिखा जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट है, उसके बेसिस पे हम बताएंगे वो पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। जैसे बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, यहाँ पे क्या था, मैं इसको माइनस लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अभी हम बराबर में नहीं आते, अभी हम सिंपल इसको समझते हैं। यहाँ की बात करूं, जैसे मेरे पास x का स्क्वायर था, x की पावर 1 भी था, लेकिन जब भी हमें पॉलिनोमियल को नेम देना है तो हम हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल देखेंगे। सर अभी हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉलिनोमियल का डिवीजन क्लियर हुआ हो। नाउ अभी तक हम अब तक हमने 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल कवर किए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। जनरली हमने देखा था किसी भी पॉलिनोमियल का नेम किसके बेसिस पे हो रहा था, उसके अंदर जो वेरिएबल की पावर है, इस पावर के बेसिस पे ही क्या दे रहे थे हम, उसका नेम। फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर कब था, जब उसके अंदर x की पावर क्या थी, हाईएस्ट पावर क्या थी, 1। कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कब था, जब उसके अंदर x की हाईएस्ट पावर क्या थी, 2। क्यूबिक कब था, जब x की हाईएस्ट पावर थी 3। लेकिन सर अब जीरो पॉलिनोमियल की बात करेंगे, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, सर कुछ ऐसा पॉलिनोमियल हो सकता है जिसमें x की पावर 0 भी हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब x की पावर 0 हो जाएगी तो वो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल बन जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये 2 टर्म्स है हमारे पास, कौन सी, एक जीरो पॉलिनोमियल, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन से दोनों में फर्क क्या है, अब देखते हैं। जीरो पॉलिनोमियल में x की पावर 2 + x + 1 हो सकता है, +0 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो कांस्टेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो पॉलिनोमियल में सारे के सारे कांस्टेंट 0 हो जाएंगे। क्लियर? देखिए जीरो पॉलिनोमियल के अंदर पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल्स है उनकी पावर 0 हो कंपलसरी नहीं है।
जीरो पॉलिनोमियल के अंदर हमारे कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली जीरो हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कुल मिला के जीरो, क्योंकि जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, वही बात करूं मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर होगी जीरो। इट मींस क्या, वो वन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया फोर, तो फोर क्या है, फोर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सर कैसे, देखिए मैं x की पावर जीरो फोर लिख सकता हूँ, के फोर के बराबर आएगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज, किसी भी वैल्यू, किसी भी नंबर की पावर में अगर जीरो चला जाता है तो क्या रिटर्न में मिलता है वन। किसी भी नंबर की पावर जीरो बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास वन। इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, x की पावर जीरो होती है और हमें कौन सी टर्म मिलती है, कांस्टेंट टर्म मिलेगी। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल में हमारा आंसर हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि सारी की सारी कांस्टेंट टर्म जीरो होती है। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, स्टार मार्क करके। जीरो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर, ये कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और x तो हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर, तो हम अपने पॉलिनोमियल के चार्ट के अंदर दो और टॉपिक्स जोड़ लेते हैं। क्या, जीरो पॉलिनोमियल, इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एक और पॉलिनोमियल हमने पढ़ा क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसके अंदर हमारे x की वैल्यू जीरो होती है। ये दोनों पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉलिनोमियल बहुत इजी भी है, बट डिफरेंस यहाँ पे आता है कि इनका नेमिंग कन्वेंशन इनकी प्रॉपर्टी से थोड़ा अलग जाता है। क्योंकि जब भी हम जीरो पॉलिनोमियल सुनते तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है, x की पावर जीरो हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पूरे का पूरा टर्म जीरो हो जाता है, x की पावर कुछ भी हो, हमारे कांस्टेंट जीरो होते हैं। वहीं कांस्टेंट पॉलिनोमियल में होता है कि कांस्टेंट जीरो होंगे, नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x की पावर जीरो होती है, जिसके कारण हमें आंसर हमेशा किसमें मिलता है, एक कांस्टेंट में मिलता है। क्लियर, नाउ अब हम इनके दो टर्म्स पढ़ेंगे पॉलिनोमियल की। एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसे वैलिड होती है, कब हम एक इक्वेशन को पॉलिनोमियल की इक्वेशन कहेंगे, हम वो देखते हैं। नाउ अब हमने पॉलिनोमियल्स के अंदर का नेमिंग कन्वेंशन किसके बेसिस पे किया था, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के बेसिस पे किया था। ठीक है, सो अब मैं बात करूं एक पॉलिनोमियल के अंदर दो चीजें एग्जिस्ट करती है। क्या, एक पॉलिनोमियल का ऑर्डर, सेकंड पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है सर, अब ये ऑर्डर क्या होता है, ये डिग्री क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं। ऑर्डर में बता देता हूं, सपोज मैंने लिख दिया हाईएस्ट पावर वेरिएबल। हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या देगा हमें, क्या होगा वो हमारा ऑर्डर, और हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी डिग्री। क्लियर है इतना, देखिए पहले मैं नोट डाउन कर देता हूं, एक एग्जांपल से हम समझेंगे। ओके, सॉरी, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। सर अभी हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये तो हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा सर। डोंट वरी, आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसका एक एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, आई होप आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, हमने दो टर्म्स देखी, ऑर्डर और डिग्री। तो मुझे बताएगा इन दोनों टर्म्स को पढ़ के क्या पता चल रहा है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल मतलब वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होनी चाहिए ऑर्डर में, डिग्री पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। देखिए कुल मिला के बात यही आ रही है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है जिसकी पावर सबसे हाई है वो हमारा ऑर्डर बन जाएगा, और पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो डिग्री हो जाएगी। तो कुल मिला के बात यही है कि ये दोनों क्या है,
ये दोनों टर्म्स सिमिलर है, ठीक है। जो ऑर्डर है वही हमारी क्या है, डिग्री भी है। लेकिन सर आपने दोनों टर्म्स ऐसे क्यों पढ़ा है? क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर तो हमें दो टर्म्स देखने को मिलती है, एक ऑर्डर और एक डिग्री। क्लियर? जब ऑर्डर और डिग्री ये दोनों कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं, खास करके पॉलिनोमियल के अंदर, कि कोई ऑर्डर क्या है इसका, डिग्री क्या है इसका, ठीक है। कोई इशू मत लीजिए, हम समझेंगे। अभी हमने देखा ऑर्डर मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल। एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x² + 4x + 9। अब मुझे बताइए इस पूरे के पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर किसका है, x का है। कितना है, 2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 2। और डिग्री भी कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री मतलब पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये है। इसकी पावर कितनी है, 2। तो डिग्री भी क्या हो जाएगी हमारे पास, 2। कुल मिला के बात यह है कि दोनों सेम है, ऑर्डर और डिग्री दोनों सेम होते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। पॉलिनोमियल के अंदर ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है वो हो जाएगी उसकी डिग्री। और सर अभी हम ऑर्डर डिग्री क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था कि इस पावर, इसके बेसिस पर ही हम क्या कर रहे थे, नेमिंग कन्वेंशन कर रहे थे। अगर पावर 2 है इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर इतना? सपोज मेरे पास एक इक्वेशन लिखी मैंने x³ + 9। अब ये इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर है मेरे पास क्या, 3। इसका मतलब क्या है, इसका डिग्री और ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन डिग्री भी 3 हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी 3 हो जाएगा, लेकिन इसका नेमिंग कन्वेंशन क्या होगा, क्यूबिक। कैसे पता चला, क्योंकि हमने इसका डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको ऑर्डर और डिग्री समझ में आया, दोनों टर्म्स सेम है, हाईएस्ट पावर को बताते हैं। क्लियर है इतना? आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ऑर्डर डिग्री दोनों सेम टर्म है, कैसे वर्क करती है। हमने अभी देखा कि ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। क्लियर? ऑर्डर डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x⁴ 9 2x 8 7। ये एक पॉलिनोमियल हो गया। सेकेंड x⁵2 2x 2 9, ठीक है। फर्स्ट के अंदर देखेंगे, हमें फर्स्ट का डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। जनरली हम अभी ऑर्डर हमारे एक्सरसाइज में होगा नहीं, हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे, तो अभी हम क्या लेके चलते हैं, डिग्री को लेके चलते हैं, ठीक है। डिग्री और ऑर्डर दोनों का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर। डिग्री की बात करो इस इक्वेशन की, हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है, x⁴ 9 2x⁴ 8 7। ध्यान से देखेंगे तो x⁴ 9 क्या मिल रही है मुझे, पूरी इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर मिल रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से देखेंगे x की पावर क्या दिख रही है, 3/2, 2x का दिख रहा है स्क्वायर प्लस 9। सर तो कुछ कंफ्यूजिंग हो गया, चलिए देखते हैं 2 बड़ा है कि 3/2 बड़ा है। हमने 2 लिखा, 3/2 लिखा, ऑब्वियसली बात है इन पावर में से जो बड़ा होगा वो डिग्री बन जाएगी। यस, सपोज 2 और 3/2 है, तो 3/2 को क्या लिखते हैं हम, 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.5 और 2। सर 2 बड़ा है, तब वो बच्चे क्या करेंगे, फटाक से आंसर लिखेंगे, सर हमें आंसर मिल गया, हमारा आंसर क्या है, डिग्री 2। यही तुम हो गए गलत। सर क्या आंसर 1.5 था, नहीं बेटा। एक बात हमेशा याद रखना, हम जब भी पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स की पावर किस में होगी, होल नंबर्स में होगी। किसमें, होल नंबर्स में। क्लियर? पॉलिनोमियल्स की
पावर ऑलवेज एग्जिस्ट इन होल नंबर। ठीक है, ये x को नोट डाउन कर लो, स्टार मार्क कर लो, इस पे सीधा चमका दो अपना। ठीक है, कि पॉलिनोमियल्स की पावर क्या होगी, हमेशा होल नंबर होगी। क्लियर? कोई भी नंबर जो होल नहीं है, डेसिमल वैल्यू है, फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर, कौन सा वाला, फ्रैक्शन वाला, वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये 3/2 पावर आने के कारण क्या हुआ, ये पूरा का पूरा टर्म क्या नहीं है, हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? हमें हाईएस्ट पावर तो देखना ही नहीं है उसमें। जब भी हमने देखा कि हमारा पावर डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं। ये क्या है, ये सिंपल एक इक्वेशन है। क्लियर? नाउ अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम चेक करेंगे कि ये जितनी भी टर्म्स लिखी है, जो इक्वेशंस लिखी है, वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अभी हमने देखा कोई भी टर्म, कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल कब होगा, जब उनके वेरिएबल की पावर में क्या हो, सिर्फ होल नंबर हो। कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल वैल्यू अगर हमारे पास पावर में आएगी तो वो टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन किसकी पावर, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x³ + 9 - 2। ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी पावर 3 क्या है, होल नंबर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यस ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर? नीचे आते हैं, नीचे हमें दिखा 4/6। अब 4/6 को सबसे पहले मैं क्या करूं, सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, 4/6 को मैं 2/3 लिख सकता हूं। कैसे, 2 2 = 4, 2 3 = 6। ओके, 3/2 को अब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0.6666 चलता जाएगा। तो इसको मैं 0.6 बार लिख सकता हूँ। क्लियर? ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है, जब हम फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे थे तब हमने देखा था कि मैं इसको 0.6 बार लिख सकता हूँ। ठीक है, सो अब मेरे पास इसकी पावर में क्या आया, 0.6 बार आ गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको 0.6 बार में लिख दूं, +3x - 2। अब ध्यान से देखिए, ये 0.6 बार मेरा होल नंबर नहीं है, ये तो डेसिमल वैल्यू है। अभी मैंने बताया था कोई भी टर्म पॉलिनोमियल कब होगा, जब उनके वेरिएबल्स की पावर में होल नंबर हो। कोई भी डेसिमल वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू अगर दिखे तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आते हैं, सर इसमें डेसिमल लिख गया। अरे डेसिमल क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं है। कांस्टेंट टर्म किस लिए है, ताकि वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो सके या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे। हमें किसकी पावर देखनी है, सिर्फ और सिर्फ इन वेरिएबल्स की पावर देखनी है। क्लियर? जैसे यहाँ पे x की पावर में क्या है, 9/3। अब मैंने कहा था जब भी फ्रैक्शन हो पहले उसको सिंप्लीफाई करना। जब हमारे पास 2/3 था हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, उसके बाद हमारी वैल्यू आ रही थी 0.666666। लेकिन हमें यहाँ पर 9/3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/3 को सिंप्लीफाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, आंसर 3 क्या है, मेरा एक होल नंबर है। नेक्स्ट x की पावर 10 और यहाँ पे x की पावर 1। इसका मतलब क्या है, ये पूरी टर्म में कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू, कोई भी डेसिमल वैल्यू किसी भी वेरिएबल के पावर में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा टर्म मेरा एक पॉलिनोमियल होगा। इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पर x की पावर 6/3 है, प्लस x की पावर 2/1 है, प्लस x है। ये इक्वेशन तो बहुत इजी है। 6/3 को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा, x का स्क्वायर। x की पावर 2/1 करूंगा तो भी x का स्क्वायर प्लस x। इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, किसी भी वेरिएबल की पावर में कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगेन यस ये हमारा पॉलिनोमियल है। आई होप आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक अलजेब्रिक इक्वेशन जो इसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म होती है एंड हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं। ठीक है, हमने दो टर्म्स पढ़ी, उसके अंदर ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है,
पॉलिनोमियल के टाइप्स देखे एंड आइडेंटिफाई करना सीखा कि कैसे एक पॉलिनोमियल डिफाइन होता है। जिस पॉलिनोमियल की वेरिएबल के अंदर सिर्फ होल पावर होगी वही टर्म्स हमारे पॉलिनोमियल कहलाएंगे, बाकी सारे टर्म्स पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको ये सेकंड लेक्चर समझ में आया होगा, सॉरी सेकंड चैप्टर समझ में आया होगा, फर्स्ट लेक्चर सेकंड चैप्टर का हमारे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु। जय हिंद, जय भारत।